हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों राधे राधे। आप सभी को कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं कि जिसके भी घर में लड्डू गोपाल हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और हमें उनसे कोई अपना एक रिश्ता अवश्य बनाना चाहिए। तो आज हम वीडियो में यही जानने वाले हैं। वीडियो बहुत ही जानकारी होने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। वहीं अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करिएगा, और अगर वही मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। और लड्डू गोपाल के हमारे घर में है तो किस प्रकार से उनकी देखभाल करनी चाहिए। देखिए, लड्डू गोपाल तो सबके घर में होनी चाहिए, क्योंकि लड्डू गोपाल जिसके घर में नहीं होते वह श्मशान के घर के समान होता है। लड्डू गोपाल आपके घर में होने चाहिए और लड्डू गोपाल से आपको कोई ना कोई रिश्ता अवश्य बनाना चाहिए, चाहे वह पुत्र का हो, चाहे वह भाई का हो, चाहे वह पिता का हो। मतलब कोई भी रिश्ता अवश्य बनाइए लड्डू गोपाल से, और उसी रिश्ते के भाव से आप उनकी पूजन करिए, उसी प्रकार से उनको भोग लगाइए। तो अगर आप रिश्ता बनाते हैं तो अगर भावपूर्ण रखते हैं तो आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। लड्डू गोपाल से बिना रिश्ता बनाए आप मत रहिए, और ना ही किसी को, अगर घर में या किसी के यहाँ लड्डू गोपाल हैं तो अवश्य बताइए। उसके बाद अगर आप कहीं जाते हैं और साथ में लड्डू गोपाल को नहीं ले जा रहे हैं तो आप बिल्कुल मन में संशय मत रखिए कि मैं लड्डू गोपाल को अपने नहीं ले जा पा रही हूँ तो उससे कहीं मुझे दुखी हो ये, या आपको कोई परेशानी हो, या आप ये मन में विचार आए कहीं ऐसा कुछ गड़बड़ ना हो। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप लड्डू गोपाल को आप हर जगह नहीं ले जा पा रहे हैं, या ऐसी जगह आप जा रहे हैं जहाँ ले जाने लायक नहीं है, तो आप चाहे जहाँ भी रहिए, जब आप भोजन ग्रहण करते हैं तो वहीं से भक्ति भाव से अपने लड्डू गोपाल को अपने मन के भाव से वहीं पे भोग लगाइए कि हे लड्डू गोपाल, आप भी भोग करिए, उसके बाद फिर मैं इस भोजन को ग्रहण करूँगा। इस प्रकार से आप जहाँ भी रहिए, भोजन अगर आप ग्रहण करते हैं तो सबसे पहले उनको भोग लगाइए। सुबह शाम अगर आप भोग लगाते हैं तो आप जहाँ भी हैं अपने भाव से कि हे लड्डू गोपाल, आप भोग अर्पित करिए या भोग ग्रहण करिए। इस तरीके से आप करते हैं तो आपको लड्डू गोपाल, आप चाहे जहाँ भी हैं, आपके लड्डू गोपाल आपके घर में भोजन अवश्य ग्रहण कर रहे होंगे। तो क्योंकि हर जगह हम अपने गोपाल को नहीं ले जा सकते, कहीं कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ बहुत भीड़ भाड़ है, जहाँ बहुत निंदा होती है, तो ऐसी जगह भगवान को ले जाना हमारे हिसाब से उचित नहीं माना जाता। इसलिए अगर आप नहीं ले जा पाते हैं या बहुत बड़े लड्डू गोपाल हैं आप नहीं ले जा पा रहे हैं, तो आपके मन में बिल्कुल भाव नहीं होना चाहिए कि मैं नहीं ले जा पा रहा हूँ तो इस किसी प्रकार का आपको दोष लगेगा। आप जहाँ भी हैं आप मन भक्ति भाव से मन में स्मरण करते हुए उनको स्नान कराइए। भाव से स्नान कराइए कि आप स्नान कर रहे हैं और आपको भोग अर्पित कर रहे हैं, आपको फूल अर्पित कर रहे हैं। तो आप भाव से अगर करते हैं तो आप चाहे जहाँ भी हैं आपके लड्डू गोपाल को अवश्य मिलेगा। दूसरी चीज़ कि अगर आप भोग लगाते हैं तो लड्डू गोपाल को जब आप भोग लगाते हैं तो थोड़ा दूर से ले जा करके लगा करके, उसके बाद जैसे अगर आप उनके मुंह में भी छुआ देते हैं तो कुछ साफ़ कपड़े से अवश्य पोंछिए। उनका मुंह जूठा जब करते हैं तो साफ़ कपड़े से अवश्य पोंछिए। और उनको नए नए, जैसे कोई त्यौहार हो गया, फेस्टिवल हो गया, तो जिस प्रकार हम अपने बच्चों के लिए फेस्टिवल पे कपड़े ले आते हैं, वस्त्र ले आते हैं, उसी प्रकार अपने लड्डू गोपाल के लिए भी हमें अच्छे अच्छे कलर के वस्त्र अवश्य लाना चाहिए। क्योंकि अगर आपसे उनका रिश्ता जुड़ गया, भाव बन गया, तो अगर आप कुछ भी उनके लिए करते हैं तो आपको सुख की अनुभूति अवश्य होनी चाहिए। और एकादशी तो आपको वस्त्र बदलना ही चाहिए, पंचामृत से स्नान कराना चाहिए और उन्हें फल का भोग लगाना चाहिए, कुछ मिष्ठान बनाना चाहिए। अगर आपको लगे तो दिन में एक बार आपको मक्खन का भोग अवश्य लगाना चाहिए। अगर आपके पास मक्खन नहीं है तो आपको मलाई होती है, उसमें थोड़े से शक्कर डाल करके, तुलसी पत्ती डाल करके अवश्य भोग लगाइए। इस प्रकार से आप उनको भोग लगाइए। और गर्मी का समय चल रहा है तो गर्मी के समय के चल रहा है तो पास में छोटा सा ग्लास में जल अवश्य रखिए। जिस प्रकार हमें प्यास लगता है उसी प्रकार हमारे भगवान को भी प्यास लगती है। तो इस प्रकार से आप उनको जल रखिए और उन्हें अच्छे अच्छे भोग लगाइए। हफ्ते में एक बार फल का भोग अवश्य लगाइए, और अगर आप प्रतिदिन नहीं लगा पा रहे हैं फल का भोग तो हफ्ते में एक बार अवश्य लगाइए।
और उनके रसोइयों में से कुछ मीठी चीज़ अवश्य बनाइए। अगर आप अपने बच्चों के लिए कुछ स्पेशल बना रही हैं तो आप अपने गोपाल के लिए भी थोड़ा सा सबसे पहले उनके लिए निकाल करके उन तुलसी दल डाल करके आप उन्हें भोग लगाइए। आप ये मत सोचिए कि ये नमक वाली चीज़ है तो मैं कैसे लगाऊँ ना, क्योंकि वह आपने उनको अपने रिश्तों से जोड़ लिया है, भाव से कर लिया है। तो अगर आप प्रेम से दिल से लड्डू गोपाल को पूजते हैं, भजते हैं, तो यकीन मानिए आपको सुख की अनुभूति अवश्य होगी। और सायंकाल में आपको श्रीमन नारायण या आपको जो भी मधुर भजन आता हो आप गाइए, अपने लड्डू गोपाल को सुनाइए ताकि वह मंत्र मुग्ध हों, उन्हें बहुत ही पसंद आए। और अपने बच्चों से भी लड्डू गोपाल से पूजा कराइए। जैसे छोटे बच्चे हैं तो उनको भी बताइए कि आपका भाई है या आपका कोई भी रिश्ता उनसे जोड़िए। ऐसे लड्डू गोपाल भी प्रसन्न होते हैं और आपके यहाँ सारी समस्याओं को समाप्त करते हैं। तो कैसी लगी मेरी वीडियो की जानकारी आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और भी लड्डू गोपाल की पूजन के बारे में भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसी प्रकार की मैं वीडियो आप लोगों के लिए लाती रहती हूँ। आप चाहे तो ये वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं ताकि जो लोग भी देखें तो इसी प्रकार से अगर उनके मन में आता है कि मैं लड्डू गोपाल को हर जगह नहीं ले जा पा रही हूँ, तो मन में अगर कुछ बुरे ख्याल आते हों तो शायद नहीं आएंगे। इस प्रकार से हम वीडियो को यही समाप्त करते हैं और हम आपके लिए नई वीडियो लेकर के नई जानकारी के लिए लेकर के आते हैं। तब तक के लिए आप लोगों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय श्री लड्डू गोपाल।